लड्डू, जलेबी, बर्फी। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, अभी हम आपको लेके चलते हैं अंदर। एक गेट ये है, दूसरा गेट ये आप सामने देखेंगे, ये जूता घर है। गर्मा गर्म जलेबियां बन रही हैं, दिन तक ये पार्ट यहाँ पे चलता रहेगा। कुछ भगत हैं यहाँ पे लड्डू भी बना रहे हैं। ये 3 दिवसीय है, चारों तरफ कैमरे लगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। दोस्तों, आज हम हैं सतलोक आश्रम भिवानी में। हर बार जो है संत रामपाल जी के सत्संगों को कवर करते हैं और उनकी जो तैयारियां होती हैं वो नेक्स्ट लेवल होती हैं। यहाँ पे भी हमने सुनने को मिला है कि काफ़ी बढ़िया यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं। लड्डू, जलेबी, बर्फियाँ चल रही हैं। ऊपर से सतलोक आश्रम को भी बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। पहले की तैयारियाँ कुछ और थी, आज की जो तैयारियाँ हैं वो नेक्स्ट लेवल पे हैं। ये सारी चीज़ों को जानने के लिए आज हम पहुँचे सतलोक आश्रम में। तो चलिए आज हम आपको लेके चलते हैं सतलोक आश्रम भिवानी में और दिखाते हैं क्या कुछ तैयारियां संत रामपाल जी के जो है शिष्य यहाँ पे कर रहे हैं और किस तरह की जो हमें यहाँ पे व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ साझा करेंगे। तो बने रहिए आप ऐसे न्यूज़ के साथ में। दोस्तों, अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो है पार्किंग। आप ये पार्किंग देखें, एक तो ये पार्किंग है, एक साथ में लगती हुई पार्किंग है जहाँ पे बाइकें खड़ी होंगी, और उसके साथ साथ ये देखिए आप यहाँ पे गाड़ियाँ, बसें, और इसके साथ साथ ये जो दीवार है उसके साइड में भी पार्किंग है। और ये जो पार्किंग काफ़ी लंबी चौड़ी है, तो जितने भी लोग आएंगे अपने साधनों के साथ आएंगे तो उनको इस तरह की कोई भी अव्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत अच्छी खासी पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पे करी गई है। ये आप सामने देखेंगे, ये जूता घर है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर बैग रखे गए हैं, बैगों के ऊपर नंबर यहाँ पे लिखे गए हैं ताकि कोई भी श्रद्धालु अपने जूते चप्पल जमा करवाता है उनको एक टोकन दे दिया जाता है, और जब वो सत्संग सुन के यहाँ से वापस जाते हैं तो ये टोकन वापस देकर वो अपने जूते चप्पल यहाँ से ले सकते हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं किस तरह के ये रैक बनाए गए हैं, बैग यहाँ पे रखे गए हैं, और कितने जो भक्तों की यहाँ पे जो सेवा लगाई गई है। अभी हम आपको लेके चलते हैं अंदर। अंदर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप ये देखिएगा, ये है मेन सतलोक आश्रम का मेन गेट, ठीक है। एक गेट ये है, दूसरा गेट ये है। उस गेट में अगर आप देखेंगे तो कितने भी लोग आराम से आ जा सकते हैं, कोई आपको अव्यवस्था नहीं मिलेगी। साथ के साथ डेकोरेशन आप देखिएगा, संत रामपाल जी के बहुत बड़े बड़े यहाँ पे स्वरूप लगाए गए हैं। इसमें संत रामपाल जी महाराज हैं, संत कबीर साहिब जी हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से सजाया गया है। साथ ही साथ रोड पे क्रॉस करने के लिए भी व्यवस्थाएं हैं। भगत यहाँ पे अपनी जो है सेवाएं दे रहे हैं ताकि कोई अनहोनी यहाँ पे ना हो। प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ों का इंतजाम जो संत रामपाल जी के जो है शिष्यों ने कर रखा है। आप आराम से आएँ और आराम से आप सत्संग में भी जा सकते हैं, सारी चीज़ें आप सुन सकते हैं। अंदर लेके चलते हैं, क्या कुछ है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अभी हम आपको सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर लेके चलते हैं। यहाँ पे जो मैनेजमेंट के लोग हैं, क्या कुछ जो है सतलोक आश्रम में व्यवस्थाएं उन्होंने कर रखी हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। क्या क्या यहाँ पे जैसे आने जाने के लिए लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, खाने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, रहने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, साथ ही साथ जो सत्संग लोग सुनने के लिए आते हैं उनकी बैठने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। तो आपको अंदर लेके चलते हैं और यहाँ के लोगों से बात करवाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सतलोक आश्रम के अंदर हम आ चुके हैं। आप मेरे ठीक सामने देखेंगे, ये भंडार घर है। यहाँ पे प्रसाद बनता है लोगों के लिए, जो आने जाने के लिए यहाँ पे प्रसाद की व्यवस्थाएं करी गई है। बड़े बड़े कढ़ाई आप देख रहे हैं, बड़े बड़े पतीले रखे गए हैं। यहाँ पे जो है सब्जी बनाई जा रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह की यहाँ पे जो सब्जियाँ बनाई जा रही हैं और क्या कुछ रहती है। आप खाने की क्वालिटी देखिए, आप ये कितनी प्रॉपर तरीके से प्यूरी बनाई जा रही है, सब्जी बनाई जा रही है। उधर आप तो हाइजीन का कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पे ख्याल रखा गया है। और आलू को काट के प्रॉपर तरीके से यहाँ पे भिगोया गया है, साफ सुथरी तरह से इसको इसमें डाला जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे रोटियाँ बनाई जाएंगी। आप ये देख पा रहे हैं कितनी बड़ी मशीनें यहाँ पे जो है रोटी बनाने के लिए रखी गई है। आप ये चीज़ देख सकते हैं, आटा की लाइनें यहाँ पे लगाई गई हैं। साथ ही साथ लोग जो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से सेवा कर रहे हैं, बर्तनों को, कढ़ाइयों को प्रॉपर तरीके से साफ कर रहे हैं। ये इधर दाल बन रही है। साथ ही साथ यहाँ पे चाय की व्यवस्था करी गई है, गर्म पानी की व्यवस्था करी गई है। माता बहनें यहाँ पे बर्तनों की सेवा कर रही हैं। यहाँ पे जो लेडीज़ हैं, जो महिलाएं हैं, वो अलग यहाँ पे भंडारा करते हैं। अच्छी खासी व्यवस्था यहाँ पे है। साथ ही साथ इधर आप देखेंगे कि कितनी महिलाएं हैं, कितना उत्साह है इनमें, ये सेवाएं कर रही है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे रोटी बेलने की सेवा चलेगी। ये अचार की जो व्यवस्था कर रहे हैं लोगों को, इन्हीं खाने के साथ साथ आपको अचार भी प्रॉपर तरीके से मिलेगा और अच्छी क्वालिटी की, यानी कि कोई ऐसे ही उठा के लेके आई हो। अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे मिर्चें रखी गई हैं प्रॉपर तरीके से। देखो, सबने अपने हाथों में ग्लव्स पहन रखे हैं और हाइजीन का कहने का मतलब है कि प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा गया है।
आइए अब आपको आगे लेके चलते हैं, आगे क्या कुछ व्यवस्था है वो भी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों वो कहते हैं ना कि सब्जियां जो है खाने का स्वाद नेक्स्ट लेवल कर देती है, और सब्जी अगर अच्छी हो, अच्छी क्वालिटी की हो तो सोने पे सुहागा है। और संत रामपाल जी महाराज का समागम हो, वहाँ पे अच्छी चीज़ें ना मिले, ये हो नहीं सकता। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए आप सब्जियों की क्वालिटी आप देखिएगा, ये पालक रखी गई है प्रॉपर तरीके से, मतलब फ्रेश हरी भरी। और इधर आप ये देखिए घिया की क्वालिटी क्या है। ऐसे ही घिया तो हम घरों पे भी आपने देखा होगा कि बहुत ही छाँट काट करके मंडियों से लेके आते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं प्रॉपर तरीके से, बढ़िया। और हरी सब्जियाँ यहाँ पे रखी गई हैं। महिलाओं के लिए मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था है, साथ ही साथ बैठने के लिए, उठने के लिए यहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था है। आइए हम उस सेक्शन की तरफ आपको लेके चलते हैं जहाँ पे लड्डू बन रहे हैं। दोस्तों अभी हम हैं सतलोक आश्रम भिवानी के मेन दरबार साहिब पे। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे स्वरूप लगाया गया है। ये वो मेन जो है दरबार साहिब है। इसके साथ आप देखेंगे कि डेकोरेशन का जो यहाँ पे कितना फूल पत्तियों का यहाँ पे सामान रखा गया है। इस दरबार साहिब को ऐसा सजा दिया जाएगा कि जब आप देखेंगे आपकी आत्मा मंत्र मुग्ध हो जाएगी। आपको आप यहाँ पे सामने बैठेंगे तो यहाँ से उठने का मन नहीं करेगा। इतनी बढ़िया तरीके से ये लोग जो है इस दरबार साहिब को सजा देंगे। तैयारियां चल रही हैं, लाइटें लगा रहे हैं यहाँ पे। इधर आप देखेंगे यहाँ पे संत गरीबदास जी महाराज जी के सदग्रंथ की अमर वाणियों का पाठ भी होगा। 3 दिन तक ये पाठ यहाँ पे चलता रहेगा। इसके साथ साथ ये पूरा आप देखेंगे पूरा दरबार साहिब को बिल्कुल बढ़िया तरीके से सजा दिया जाएगा। ये मेन पंडाल है, यहाँ पे लोग आकर बैठकर आराम से सत्संग सुन सकते हैं। प्रॉपर गद्दे, ये चादरों की व्यवस्था यहाँ पे करी गई है। फैन की प्रॉपर तरीके से व्यवस्था है, वेंटिलेशन पूरा है। और पक्का यहाँ पे टीन शेड यहाँ पे है, काफ़ी लंबा ये टीन शेड है। साथ ही साथ आप देखेंगे उधर, आप ये मेरे ठीक सामने देखेंगे, महिलाओं व पुरुषों के लिए दोनों के लिए अलग व्यवस्थाएं हैं। आइए अब आपको लेके चलते हैं जहाँ पे लड्डू राम बन रहे हैं, वो आपको जगह दिखाते हैं किस तरह की क्वालिटी के लड्डू बन रहे हैं। दोस्तों अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं वो प्रदर्शनी स्थल है, और जब ये प्रदर्शनी बन जाएगी, प्रॉपर तरीके से सज जाएगी, तब हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे किस तरह की क्या झांकियाँ यहाँ पे लगाई गई है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के किन कार्यों को यहाँ पे दर्शाया गया है। संत रामपाल जी की एक बहुत ही फेमस किताब है ज्ञान गंगा, जिसने पूरे विश्व के अंदर तहलका मचा रखा है। उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं, ये है हलवाइयों के लिए बनाई गई यहाँ पे जगह है। यहाँ पे भट्टियाँ चल रही हैं और गर्मा गर्म जलेबियाँ बन रही हैं, लड्डू बन चुके हैं। ये जैसे कि अभी हमने बात की है यहाँ के श्रद्धालुओं से, अभी जो है जलेबी बन रही है, जलेबी राम बन रही है। आप ये देखिए कितनी बढ़िया, और कितनी हम खड़े हैं, हमें पता है कि किस तरह की यहाँ पे शोगन जो है खुशबू आ रही है जलेबियों की। तो प्योर यहाँ पे जो है देसी घी का यहाँ पे यूज़ किया गया है, और बढ़िया तरीके से यहाँ पे जलेबियाँ बनाई जा रही है। कितनी बड़ी बड़ी जो है ये जलेबियाँ हैं, अभी चल रहा है। और ये जो 3 दिन, अभी तो सत्संग शुरू भी नहीं हुआ है, समागम शुरू भी नहीं हुआ है, और तब ये व्यवस्था है जब ये शुरू हो जाएगा। और ये जो भट्टियाँ हैं आप देख पा रहे हैं, ये लगातार चलेंगी। आप ये देख पा रहे हैं जितनी भट्टियाँ हैं ये लगातार चलेगी। इसमें लड्डू, जलेबी, बर्फी ये 3 दिन बनेगी। ये अटूट मात्रा में चलेगा, ये जो आप जगह देख पा रहे हैं। साथ ही साथ अभी हमारे साथ सतलोक आश्रम भिवानी से मैनेजमेंट में बलवान जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो समागम है वो क्यों बनाया जा रहा है। सर नमस्कार। सत साहेब, हाँ, हमारे दर्शकों को बताइए सर, ये जो समागम है वो क्यों बनाया जा रहा है। संत रामपाल जी एक पढ़ लिख करके सिविल जेई के पद पर कार्यरत थे जी। इनको एक गरीबदास जी के मार्ग से कबीर पंथी संत स्वामी रामदेवानंद जी मिले जी। उनसे इन्होंने नाम दीक्षा ली जी, उनका ज्ञान सुना जी, और इस पथ पर ये अग्रसर हो गए जी। ये इतने आगे बढ़ गए कि इन्होंने आगे स्वामी रामदेवानंद जी ने नाम दीक्षा देने और सत्संग करने की आज्ञा दे दी। जी जी। इन्होंने 1988 में नाम दीक्षा ली। 1994 में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने इनको नाम दीक्षा और सत्संग करने की परमिशन दे दी, क्योंकि ये अध्यात्म में नियम होता है, गुरु जी के आदेश से ये सब किया जाता है। जी जी। और ये ऐसे ही नहीं हुआ अचानक, ये पहले से तय है। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये 3 दिवसीय पर्व मनाया जा रहा है। इसलिए कि यदि इनको नामदान देना या मतलब जैसे सत्संग करने की परमिशन नहीं मिलती तो हम जैसे लोगों को ये रास्ता नहीं मिलता और हम सीधे नरक में जाते। इन्होंने जो इनके सानिध्य में आ गया, जो इनका शिष्य बन गया, वो नरक से बाहर हो लिया, काल के जाल से निकल गया, पूर्ण मुक्ति का रास्ता। इसलिए हाँ बिल्कुल 100% मुक्ति का रास्ता है ये।
और कोई रास्ता मुक्ति का किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो जो विशेष मंत्र हैं जो कबीर जी बताते हैं आकर के बार बार, उस मंत्रों की जानकारी केवल और केवल संत रामपाल जी को ही इस समय पूरे संसार में है। अदरवाइज किसी भी संत को इनकी जानकारी नहीं है। और हम पूरे खुशी के साथ इस पर्व को मना रहे हैं कि हमें ऐसे परम संत मिले जिनके कारण हमारा मोक्ष 100% तय है। अच्छा जी, जो व्यवस्थाओं की अगर बात करते हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि 3 दिन तक ये समागम चलेगा, व्यवस्थाएं क्या कुछ रहने वाली है? भक्तों के लिए आने जाने के लिए क्या कुछ व्यवस्था है? कुछ जैसे व्यवस्था आपने पहले देखा है, अटेंड किए हैं, तो आपको ये पता है कि यहाँ जैसे भक्त लोग दूर दूर से आते हैं, रेलवे स्टेशन पर आए, बस स्टैंड पर आए, कहीं भी आए, उन सब को वहाँ से रिसीव करने के लिए, वहाँ से लेने के लिए सतलोक आश्रम, जितने भी सतलोक आश्रम है सभी में गाड़ियों का प्रबंध है। किसी को तकलीफ नहीं होती। एक बार एक फोन आता है और गाड़ी लेने के लिए चली जाती है, चाहे 100 किलोमीटर में फोन आ जाए। एक भक्त के लिए भी संत रामपाल जी ने कह रखा है कि मेरे एक भक्त का भी यदि 100 किलोमीटर पर खड़ा है और उसका फोन आ जाए कि मैं तकलीफ में हूँ तो लेके आओ। दूसरी चीज, अब की बार ऐसा कुछ खास क्या है जो आने वाले भक्तों के लिए रहेगा? थोड़ा सा मैं बताऊँ आपको, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं या अन्य कोई और हैं, उन सब के पास पुलिस का प्रबंध होता है जी। यहाँ पर बिना प्रशासन के अनुशासन है जी। हर भगत अपने अनुशासन में रहता है, मतलब चलने का ऐसा ढंग है किसी को कंधा ना छुए जी। और यहाँ खाने पीने का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। रहना, ये सोने के लिए गद्दे, बिस्तर, मैट बिछे हैं जी। दूर से लाने के लिए गाड़ियों का प्रबंध है जी। पीने के लिए स्वच्छ और मीठे जल का प्रबंध है, बिल्कुल। देसी घी का भंडारे का प्रबंध है। और इस बार संत रामपाल जी के सानिध्य में इनकी कृपा से लड्डू, जलेबी और बर्फी राम का प्रसाद बनाया गया है। इसी तरह सब्जी है, दाल है, जैसे रायता है, या गेहूं की रोटियां बनती हैं। किसी को मिस्सी जरूरत है तो मिस्सी रोटी भी मिलती है उसको। जैसा बीमार कोई थोड़ा बहुत तकलीफ में है और उसको दलिया के या खिचड़ी जरूरत पड़ती है, वो भी उसको उपलब्ध करवाया जाता है। और दूध करवाया जाता है उपलब्ध। छोटे बच्चों को पीने के लिए दूध दिया जाता है, बड़ों के लिए दिया जाता है। चाय का अच्छा प्रबंध है, बढ़िया, मतलब दूध में पत्ती डाल के देते हैं। तो ये यहाँ खाने पीने का, रहने सहने का प्रबंध है। और चारों तरफ कैमरे लगे हैं, सभी कैमरे की नजर में हैं। विभिन्न चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चलते हैं। उन सत्संग जब संपन्न हो जाता है तो जिन भक्तों को लाभ होते हैं वो अपने लाभ बताते हैं कि मुझे यह लाभ हुआ, मुझे यह लाभ हुआ। और थोड़ा सा समय और रुको आप, पूरे संसार में ज्ञान यही रहेगा, सभी चैनलों पर यही ज्ञान चलेगा और सब ज्ञान बंद हो जाएंगे। और ये फिल्म वट जो चलते हैं ना, ये भी बंद हो जाएंगे कुछ समय के बाद। सिर्फ संत रामपाल जी का ज्ञान ही इन पे, आपके टेलीफोन पर, यूट्यूब वगैरह पे सब ये चलेगा, ठीक है। और कोई ज्ञान रहेगा, है ही नहीं कोई ज्ञान। अच्छा, ये जो समागम है ये सिर्फ इंडिया के इस तरह का ही समागम है, बाहर भी? या नहीं, देखो इंडिया में तो है ही, 9 सतलोक आश्रम इंडिया में है। एक सतलोक आश्रम नेपाल में धनुषा नाम के स्थान पर है। अन्य देशों में भी नामदान केंद्र हैं, वहाँ भी ये पर्व मनाए जा रहे हैं। अभी वहाँ आश्रमों की व्यवस्था भी नहीं हो सकी है। जहाँ नामदान केंद्र है वहीं पर ये मनाए जा रहे हैं। इस तरह जैसे यहाँ मनाते हैं, ठीक उसी तरह से धूमधाम से बड़े चाव से मनाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बलवान जी थे, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से हैं। इन्होंने बताया कि सतलोक आश्रम में आप आते हैं तो आपको किसी तरह की अव्यवस्था का सामना नहीं करने पड़ेगा। और दूसरी चीज़ें, जो 6 से लेकर 8 तारीख तक ये समागम चलेगा, हम सभी तरह की जानकारी आपसे साझा करते रहेंगे। तो ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए आप ऐसे न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। हमारे तमाम प्लेटफॉर्म पे ऐसे न्यूज़ चैनल है, आप जाके फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और हमारी वीडियोस में आपको क्या कुछ नया जो मिल सकता है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो बने रहिए आप ऐसे न्यूज़ के साथ में। थैंक यू सो मच।